नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के थर्ड लेक्चर में। तो दोस्तों, आप रिएक्ट सीखना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि क्या यूज करें, क्रिएट रिएक्ट ऐप और वीट। क्रिएट रिएक्ट ऐप और वीट के बीच में आपको कंफ्यूजन है कि दोनों में क्या यूज करें। तो दोस्तों, आपका एक कंफ्यूजन आपके एप्लीकेशन की स्पीड और परफॉर्मेंस। आपके एप्लीकेशन की स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों को कम कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि क्या होता है रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट, और हमने एक सिंगल HTML फाइल के अंदर रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम की CDN लिंक को यूज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था काउंटर ऐप, जिसके थ्रू हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल टू सेटअप अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। मतलब एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने में टूल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों, हमने जो है उस पेन को फील भी किया था जो कि बिना टूल्स के सेटअप करने में होता है। मतलब कि एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को अगर हम बिना टूल्स के सेटअप करते हैं तो उसमें क्या पेन होता है, उसको हमने बहुत अच्छे से फील भी किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बिना टूल्स के कभी सेटअप नहीं किया जाता है। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बट इट वुड बी अगेन पेनफुल। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर का लिंक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं टू सेटअप अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो ऑप्शंस अवेलेबल। तो फर्स्ट वन इज क्रिएट रिएक्ट ऐप। सेकेंड वन इज वीट। अब हम इन दोनों को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, इन दोनों टूल्स को, कि आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इन दोनों टूल्स की, हम किस टूल को कब यूज करते हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप को। क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल। ओके, तो दोस्तों, अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक नया फ़ोन लिया है, ठीक है, और उस फ़ोन में आपको मतलब कुछ
टूल्स होते हैं लाइक कैमरा, नोट्स एंड कैलेंडर और बहुत सारे ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो आपको इन सब टूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिंपली यूज़ करना होता है बस। सेम ऐसे ही क्रिएट रिएक्ट ऐप की अप्रोच है। इसमें क्या होता है, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते हैं, यूज़ करके रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या-क्या चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। सबसे पहला तो यूनिवर्सल ट्रुथ, रिएक्ट प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमको। रिएक्ट रिएक्ट प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमको, प्री। और डेवलपमेंट सर्वर हमें मिलता है सेटअप करके। डेवलपमेंट सर्वर ऑटोमेटिकली सेटअप होता है। और वेब पैक ऑटोमेटिकली सेटअप होकर के मिलता है हमको, वेब पैक। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेब पैक क्या होता है। तो वेब पैक क्या करता है ना, इट टेक्स यूज फाइल्स, रिमूव अनयूज्ड फाइल्स एंड बंडल देम इनटू वन और मोर फोल्डर्स रेडी फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो क्या करता है, इट टेक्स यूज्ड फाइल्स एंड रिमूव unused files and bundle them into one or more files, और folder which is ready for production। इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, ये क्या करता है ना, यूज्ड फाइल को ले लेता है, अनयूज्ड फाइल को हटा देता है। जो भी हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं उसमें जो भी अनयूज्ड फाइल्स होती हैं उनको हटा करके केवल यूज्ड फाइल को लेता है और एक फोल्डर के अंदर बंडल करके प्रोडक्शन के लिए दे देता है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, मान लो आप एक ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है, आप एक ट्रिप पे जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक डॉक्यूमेंट, क्लोथ्स, एक्सेसरीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ट्रिप पे जा रहे हो, आप अगर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे। आपके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा, पासपोर्ट और आपकी मार्कशीट वगैरह, आपका जॉब आईडी कार्ड। तो आप इस ट्रिप पे क्या लेकर के जाओगे, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाओगे जिसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, और बाकी डॉक्यूमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप इन डॉक्यूमेंट को एक थैले में पैक कर दोगे। फिर अब बात आती है क्लोथिंग की तरफ। तो आप कुछ, आपके पास जो बहुत सारे क्लोथ्स होंगे उनमें से आप कुछ क्लोथ्स को सेलेक्ट करोगे
और उसको कुछ थैलों एक थैले में पैक कर लोगे। फिर कुछ एक्सेसरीज लाइक स्पैक्स, ईयरबड्स, आपके पास बहुत सारे जो है ईयरबड्स होंगे, तो आप उनमें से कुछ को ही चूज़ करोगे, तो उनको एक थैले में आप पैक कर लोगे। अब इन सबको आप अलग-अलग तो कैरी करोगे नहीं, तो आप एक सूटकेस लोगे और उसके अंदर सारी चीज़ पुट कर दोगे, जिससे आपके लिए कैरी करना आसान हो जाएगा। ठीक है? सेम यही काम वेब पैक करता है। ठीक है? कैसे? वेब पैक क्या करता है ना, अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रिमूव कर देता है और यूज्ड फाइल को एक फाइल में स्टोर कर लेता है। ठीक है? सेम सीएसएस फाइल्स को करता है, अनयूज्ड फाइल को रिमूव करके यूज्ड फाइल को एक फ़ोल्डर टाइप में स्टोर कर लेता है, ठीक है? सेम इमेजेस के साथ होता है, बहुत सारी इमेजेस होती हैं एक प्रोजेक्ट में, बट उन्हीं इमेजेस को वो फ़ोल्डर में पैक करता है जो एक्चुअली यूज़फुल होती हैं। फिर इन सबको एक फ़ोल्डर में डाल कर के प्रोडक्शन के लिए दे देता है, सिंपल। ये काम होता है वेब पैक का। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको वेब पैक समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें और क्या-क्या आउट ऑफ द बॉक्स सेटअप करके देता है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें ESLint ऑटोमेटिकली सेटअप करके देता है। प्रिटियर ऑटोमेटिकली सेटअप करके देता है। प्रिटियर, ये दोनों हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपको ये दोनों समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हो। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो और क्या क्या सेटअप करके देता है, ये हमें जस्ट एक लाइब्रेरी सेटअप करके देता है, जस्ट नाम से, जो कि एक टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है। और बेबल, बेबल को ऑटोमेटिकली सेटअप करके देता है। अब समझ लेते हैं इन दोनों को, ये दोनों क्या है। देखो दोस्तों, जब आपका एप्लीकेशन बहुत बिग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको मैनुअली एक एक पेज को टेस्ट करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो ऐसे कामों के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं, हर कंपोनेंट के लिए अपना टेस्ट लिखते रहते हैं, ठीक है? जिससे उन्हें बाद में एक-एक पेज को अलग-अलग टेस्ट ना करना पड़े, ठीक है? और ये टेस्टिंग लाइब्रेरी हमें ऑटोमेटिकली सेटअप मिलती है, हमें जस्ट अपने कंपोनेंट के लिए टेस्ट लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बेबल की तरफ। बेबल क्या करता है? Babel convert modern JavaScript into the older one. Okay, convert modern JavaScript, modern JavaScript to older JavaScript, older JavaScript. ओके, अब ये ऐसा क्यों करता है? देखो, सारे ब्राउज़र तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को समझते नहीं हैं, तो इसलिए बेबल क्या करता है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को ओल्डर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, ओल्डर वर्जन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सभी ब्राउज़र उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हमारे एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है सेम रहता है, और ये बहुत पुराने ब्राउज़र में भी अच्छे से काम करता है, ठीक है? तो ये काम होता है बेबल का। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। देखो गाइस, एडवांटेजेस इसका सबसे पहले इजी टू सेटअप है, इसको आसानी से सेटअप कर सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर बिगिनर फ्रेंडली है, और ये जो है ना, बेस्ट है फॉर ट्यूटोरियल्स एंड लर्निंग। बेस्ट फॉर ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स एंड लर्निंग। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है इसका? तो देखो दोस्तों, इट यूजेस ओल्ड टेक्नोलॉजी जो कि वेब पैक है, ठीक है। वेब पैक अब थोड़ा सा स्लो हो चुका है। इट यूजेस वेब पैक which is old technology. विच इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी, और ये थोड़ा सा स्लोअर हो चुका है। इसी वजह से हम जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट यूज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ओके, यही इसका डिसएडवांटेज है। और क्या डिसएडवांटेज है? एक और डिसएडवांटेज है इसका कि जो इसकी टीम है क्रिएट रिएक्ट ऐप की, डज नॉट प्रोवाइड एक्टिव अपडेट्स। मतलब क्या है कि ये एक्टिव अपडेट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिंपल। तो अगर कंक्लूजन के लिए देखें तो दोस्तों, लर्निंग के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप बेस्ट है, बट अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो अब समझते हैं वीट को। वीट क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो दोस्तों, चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, एक नए ज़माने का फ़ोन आया है, ठीक है, जिसमें आप ऐप खुद से इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस लाइटनिंग फास्ट है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो नए ज़माने का फ़ोन है, न्यू जनरेशन फ़ोन है, ये बहुत फास्ट है, एडवांस है। बट इसमें आपको जो प्री बिल्ड इंस्टॉल्ड मिल रहा था ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप में, वो चीज़ें इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेंगी, उसको आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह वीट है। वीट की स्पीड सुपर फास्ट है, ठीक है, इट इज सुपर फास्ट। सुपर फास्ट यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करता है, फॉर एग्जांपल ई स्पीड इंस्टेड ऑफ वेब पैक। वेब पैक, ओके। वेब पैक पुराना हो चुका है, बट ईएस बिल्ड नए जमाने का टूल है, ठीक है। और क्या करता है? सपोर्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या है, तो उसको भी समझते हैं। क्या करता है? सपोर्ट हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक है। सपोर्ट करता है हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट को। अब हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या होता है? देखो दोस्तों, आप जैसे ही अपने फाइल को सेव करोगे, इमीडिएटली विद इन सेकेंड आपका ब्राउजर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली विद इन सेकेंड भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब इमीडिएटली जैसे आप तुरंत सेव करोगे फाइल को, चेंजेस को सेव करोगे, वो तुरंत ब्राउजर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस तो आप मुझे खुद ही बता दोगे, इसका क्या क्या है एडवांटेज। पहला, व्हाट इज द एडवांटेज? चलो,
एडवांटेजेस, चलो पहला एडवांटेज, इट इज सुपर फास्ट। ठीक है, ये सुपर फास्ट है, बंडलिंग भी बहुत फास्ट करता है, इसको हम कह सकते हैं सुपर फास्ट बंडलिंग, बंडलिंग एंड पेज रिफ्रेश। मतलब क्या है, ये सुपर फास्ट है, किस चीज में सुपर फास्ट है, बंडलिंग बहुत तेज करता है, और पेज को रिफ्रेश तो एकदम थवाक से कर देता है, कोई मतलब इसमें टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, और क्या है इसका एडवांटेज, मोर मॉडर्न सेटअप, ये बहुत ही मॉडर्न सेटअप है। और क्या है एडवांटेज, इट इज आइडियल फॉर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। मतलब जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे होते हो, उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, नंबर वन आप खुद ही बता दोगे, लाइक टूल्स को हमें खुद से सेटअप करना पड़ता है, लाइक ईएस लिंट। दूसरा हो गया प्रिटियर, प्रिटियर टेस्टिंग लाइब्रेरीज, टेस्टिंग लाइब्रेरीज, ये सब और बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से सेटअप करनी पड़ती है। तो ईएस लिंट के केस में थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बिकॉज ईएस लिंट को मैनुअली सेटअप करना विथ रिएक्ट थोड़ा सा पेनफुल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, सवाल ये आता है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लर्निंग फेज में जब तक हैं, जब तक लर्निंग फेज में है, आप खुद ही बताओ क्या यूज करोगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करेंगे लर्निंग फेज में, और जब हम लास्ट में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की सेटअप में हम यूज करेंगे वीट का। सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका कंक्लूजन देखें, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिंपल सा है कि अगर हमें एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वीट का यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादातर हमें परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं चाहिए होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। ठीक है, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे होते हैं, तब हमें कोई भी परफॉर्मेंस इशू, स्पीड की इशू कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उस केस में हम वीट का यूज़ करते हैं। बट जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, तो हमें उतना परफॉर्मेंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस चीज़ों को लर्न करना होता है। तो उस केस में हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करते हैं, बिकॉज सेटअप करना इजी होता है, इसलिए। सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि रिएक्ट ऑफिशियली रिकमेंड करता है नेक्स्ट जेएस को एंड रीमिक्स। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो दोस्तों, मतलब सिंपल सी बात है कि जो नेक्स्ट जेएस है, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट, मतलब रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्ट नहीं आता है, बेसिक चीज़ें कंपोनेंट प्रॉप्स स्टेट्स वगैरह समझ में नहीं आती हैं, तो आपको नेक्स्ट जेएस समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फाइनल थॉट मेरा ये है कि आप पहले छोटी चीज़ों को समझो। ठीक है, फिर मॉडर्न चीज़ों की तरफ जाओ, पहले कंपोनेंट वगैरह समझो, रिएक्ट को अच्छे से समझो,
फिर एक फ्रेमवर्क की तरफ जाओ, लाइक नेक्स्ट जेएस को आप समझो। तो दोस्तों चलो अपना पहला ऐप सेटअप करते हैं यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो दोस्तों क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड लाइन टूल है। क्या है? क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्या है? एक कमांड लाइन टूल है, CLI टूल है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और जो लोग मैक यूज़ करते हैं वो टर्मिनल ओपन करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कमांड्स को सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड आता है ls और एक कमांड आता है dir। देखो दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। एक ls यूज़ होता है मैक में, ठीक है, और dir यूज़ होता है विंडोज़ में। तो दोस्तों अब जब भी मैं ls टाइप करूंगा तो विंडोज़ यूज़र dir टाइप करेंगे। तो ये करता क्या है? ये हमें जिस फोल्डर के अंदर हम होते हैं उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनको ये शो करवा देता है। ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को शो करवा देता है। और एक कमांड है cd। ये दोनों में सेम है। cd क्यों यूज होता है? एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए, या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, एक फोल्डर मतलब करंट फोल्डर में हम हैं उससे प्रीवियस फोल्डर में आने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमें एक फोल्डर अप जाना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे cd एंड पाथ, उस फोल्डर का पाथ। ठीक है, अगर हमें करंट फोल्डर से बाहर जाना है तो हम टाइप करेंगे cd डॉट डॉट स्लैश, तो हम करंट फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसका यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं डेस्कटॉप पे और ओपन कर लेते हैं अपना टर्मिनल। जो लोग विंडोज़ यूज़र हैं वो क्या यूज़ करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब चलो सबसे पहले ls को टेस्ट करते हैं। ls, तो हम किस फोल्डर के अंदर हैं अभी? देखो हम जिस फोल्डर के अंदर हैं उसके अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं सबको इसने लिस्ट करवा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप में। ठीक है, तो क्या टाइप करेंगे? cd एंड जिस फोल्डर के अंदर जाना है उसका पाथ। तो डेस्कटॉप एंटर। अब देखो पाथ चेंज हो चुका है, हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। अब अगर हम ls टाइप करेंगे तो देखो हमारे करंट फोल्डर के अंदर कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल हैं। एक हमारा डॉक्स का फोल्डर है, ठीक है, और एक वर्क का फोल्डर है। ठीक है, एक ये कुछ आ रहा है ऐसे ही हिडन फाइल्स वगैरह शो करवाता है ये कुछ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले टाइप करेंगे npx और क्या करेंगे सी क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर अपने एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ होटल मेनू, होटल मेन्यू। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो और एंटर करेंगे तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट करना चालू कर देगा। देखो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होना चालू हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो प्रोजेक्ट को इसने क्रिएट कर दिया है। अब चलो देखते हैं इस, ये देखो ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। तो अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चलो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं VS कोड आइकन पे, ठीक है। देखो ये फोल्डर हमारा ओपन कर दिया है इसने VS कोड में, ठीक है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ पे भी जा करके फाइल ओपन फोल्डर करके आप ओपन कर सकते हो। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को देख लेते हैं, जैसे पैकेज डॉट जेसन। तो दोस्तों पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, आप जो भी पैकेजेस यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट में वो सभी यहाँ पर लिस्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट है और उसका ये वर्जन है यहाँ पर, और रिएक्ट डॉम भी हम यूज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर लिस्ट है और उसका वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहोगे तो ऐसे बहुत सारे आप डिपेंडेंसीज को यूज़ करोगे, वो सभी यहीं पर लिस्ट होंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नोड मॉड्यूल। हमारे ये पैकेजेस जो यहाँ पर है ये एक्चुअली स्टोर कहाँ पर है, तो ये स्टोर होते हैं इनसाइड नोड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट, ठीक है, आपको मिल गया यहाँ पर। ऐसे ही आपके सारे पैकेजेस इसी के अंदर स्टोर होंगे। अब देखते हैं SRC फोल्डर को, यहाँ पर एक्चुअली क्या है। अब इसी के अंदर हम अपना जो है सारा कोड लिखेंगे जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, और ये यहाँ पब्लिक के अंदर हमारा index.html फाइल है। इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने ऐसा ही कुछ क्रिएट किया था। ये देखो ये हमारा रूट टिप था, हमने इसको भी क्रिएट किया था। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारा सारा एप्लीकेशन इसी के अंदर इंजेक्ट होगा। कौन इंजेक्ट करेगा? रिएक्ट डॉम। ये इस कंपोनेंट को यहाँ से लेगा index.js फाइल। ये जो ऐप कंपोनेंट है ये इस ऐप कंपोनेंट फाइल से लेगा, ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया गया है और इसको वहाँ पर रेंडर करवा देगा इस फाइल के अंदर index.html के अंदर, जो कि हमने देखा था इसको। और आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली। ये सेलेक्ट कर रहा है रूट को, रूट डिव को, और उसके अंदर ऐप को इंजेक्ट कर रहा है, सिंपल सा ऐप कंपोनेंट को इंजेक्ट कर रहा है। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे npm स्टार्ट टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ब्राउज़र में हमारा ऐप ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना। ये देखो, ठीक है। अब अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे लाइक app.js में जाते हैं, इन सब को रिमूव करके यहाँ पर डालते हैं हेलो हेलो रिएक्ट, सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे अपना पहला रिएक्ट ऐप सेटअप करेंगे, ठीक है। और हमने टर्मिनल को यूज़ करके अपना रिएक्ट ऐप सेटअप भी किया, और हमने जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड वेट दोनों के बीच बहुत अच्छे से डिफरेंस को समझा। कब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करेंगे, कब हम वीट यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।